बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम स्मरण संकीर्तन तत्पश्चात मंगलमय कथा प्रेम के साथ प्रारंभ करें। भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम को
श्री राम के रहने योग्य स्थान अर्थात भक्तों के अंतःकरण की वो पात्रता बता रहे हैं जहां मेरे प्रभु निवास करेंगे। तीन भवन 2 दिन में 6 भवनों का वर्णन किया है। बंधु अभी 8 भवन और शेष हैं। कह तो कुछ नहीं सकते, लेकिन जैसी प्रभु इच्छा। लेकिन विचार यह है कि आज ये भवन का जो कार्यक्रम है उसको समझते हुए, हृदयंगम करते हुए आज पूर्ण करें, क्योंकि अभी राम कथा बहुत विस्तृत है। यद्यपि कोई शीघ्रता नहीं है, क्योंकि कितनी भी जल्दी करें और कितनी भी विलंब से करें, हरे अनंत हरे कथा कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। प्रभु की कथाएं अनंत है। असित गिर समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतर वर्षा लेखनी पत्र भूमि, लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानां ईश पारम। यदि सरस्वती जी निरंतर आपकी कथाओं को लिखती रहें, गाती रहें, तब भी उनका कभी अंत नहीं है। हमारी कथा का उद्देश्य आपुन पावन जीव करने को, अंतर मन कर भूख भरने को, शुरू करो यह महाचरित्र, शुरू करो यह महाचरित्र, अघ विनाश ही हेतु पवित्र, अघ विनाश ही हेतु पवित्र, जो ये महली खई कछु दुर्लभ, क्षमे हहि साधु जाने मोहि निज जन। केवल अंतःकरण की भूख शांत करने के लिए, अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए सभी सुधी श्रोताओं का बार बार साधुवाद करते हुए कि वो बड़ी प्रेम से, तन्मयता से, लगन से प्रभु कथा को सुन रहे हैं, जिससे कि इस शरीर को भी संबल मिला है, सहारा मिला है, आसरा मिला है। तो प्रभु कथा का गुणानुवाद यथासंभव जितना संभव होगा। कथा कभी विश्राम नहीं होती, कथा कभी पूर्ण नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। तो बंधुओं, चलते हैं, 6 भवन से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, श्री राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सबके प्रिय सबके हितकारी,
रघुकुल श्रेष्ठ, जो संत, जो साधु, जो सज्जन, जो महानुभाव, सबके प्रिय हैं और सबके हितकारी, सबके कल्याण की कामना करने वाले हैं, जिनके लिए सुख दुख सरिस, सुख और दुख दोनों समान है। प्रशंसागारी, प्रशंसा और गालियां, दुर्वचन, न जिनके लिए जो प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं, न दुर्वचन कहने से असंतुष्ट होते हैं, न सुख में फूलते हैं, न दुख में दुखी होते हैं। सुख दुखी समीकृत्वा लाभालाभ। श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। और श्रीमद् भगवद गीता ही क्यों, ईशुवास्यादि जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनके सूत्रों की व्याख्या अगर हम देखें तो रामचरितमानस में बिल्कुल सरल चौपाइयों में जो योग की राह पर चलने वाले हैं, सुख दुख सरिस, सुख और दुख जिनके लिए समान हैं, ये किसी साधारण पुरुष के लिए नहीं हो सकती, केवल और केवल योगी के लिए। प्रशंसागारी और कहाँ है सत्य, प्रिय वचन विचारी। ये श्री राम के चरित्र का एक बहुत बेशकीमती पक्ष है। सत्य बोलना, प्रायः लोगों में एक धारणा है कि सत्य कटु होता है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कहाँ ही सत्य, लेकिन कटु नहीं, प्रिय वचन विचारी। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? सत्य भी हो और प्रिय भी हो। ये श्री राम की बोलने की कला है। बंधु, पूरे रामचरितमानस में अभी तो प्रारंभ हुआ है प्रसंग, जहां जहां हम देखेंगे श्री राम बोलते हैं, चाहे किसी से सहमत हैं या नहीं हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने किसी से अप्रिय भाषा में बात नहीं की। किसी से प्रस्ताव मांगा, उसने प्रस्ताव दिया और वो भले ही प्रभु को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन प्रभु ने कभी किसी को डांटा नहीं है। विभीषण जी आए हैं शरण में, प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, भैया सुग्रीव राजन, आप तो राजनीति के ज्ञाता हैं, कूटनीति के ज्ञाता हैं, जरा बताओ, शत्रु का भाई मिलने के लिए आया है, क्या करना चाहिए? सुग्रीव ने अपना सुझाव दे दिया, प्रभु जानि न जाहि निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। निशाचर है, आपके शत्रु का सगा भाई है, मायावी है, न जाने किस कारण से। भेद हमार लीन सठ आवा, तो राखिय बांधि मोहि अस भावा। प्रभु, मुझको तो ऐसा अच्छा लगता है, मेरे अनुसार नीति ये कहती है कि उस सठ को राखिय बांधि, बंदी बना लेना चाहिए।
बंधु बंदी बना लेना चाहिए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब सठ शब्द का प्रयोग किया प्रभु श्री राम को स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन भले ही श्री राम असहमत हैं, भले ही श्री राम उनसे सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी कितनी सुंदर मधुर वाणी। बंधु बोलना सीखना है तो श्री राम से सीखें। श्री राम कहने लगे, सुन सुग्रीव, सखा नीति तुम नीक विचारी, मोहपन शरणागत भयहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मित्र, तुमने नीति तो सही बताई है, नीति तो यही कहती है, लेकिन उस नीति के साथ मेरे स्वभाव का सामंजस्य नहीं बैठता। मेरा प्रण है कि शरणागत को तजना छोड़ना नहीं चाहिए। और सुनो सुग्रीव, जो तुमने ये कहा कि जाने न जाहे निशाचर माया, ये हमारे सेना में आकर के फूट डलवा देगा, तुम्हारी वानर सेना में कुछ फूट पड़ जाएगी, तो शायद तुमको ये संशय होगा कि तुम्हारी सेना के सहारे ये राम लंका के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। बंधु, जय श्री राम की कूट भाषा को समझिएगा, कितना कठोर शब्दों में सुग्रीव से कहा है, लेकिन कितनी मधुर शब्दों में कहा है। बहुत कूट है, बहुत गंभीर बात कही है सुग्रीव से। भगवान का कहना सीधा यह है, सुग्रीव, अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे भरोसे रावण से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, तो ये तुम्हारी भूल है। अप्रत्यक्ष रूप से श्री राम ने मानो ये कह दिया कि सुग्रीव, अगर तुमको अपनी सेना के ऊपर भरोसा है और तुमको लगता है कि बिना वानर सेना के मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, तो तुम भले ही अपनी सेना को लेकर के वापस जा सकते हो, लेकिन मैं सुग्रीव को छोड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कितना मधुर संभाषण है श्री राम का। और बंधु, एक बात और बता दूं, मैं आगे की भी जो घटनाएं हैं, रामकथा तो पूरी होगी ही, लेकिन ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। न जाने कब कितना समय मिला, विस्तार हो पाया नहीं हो पाया। इसलिए मन में जो बात आती है बंधु, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम ने कितना सहा है। विभीषण को शरण में लिया। अब दूसरा ज्वलंत प्रश्न है कि इस सागर को पार कैसे किया जाए। अब विभीषण जी अभी अभी शरण में आए हैं। विभीषण के दिल को भी जीतना है प्रभु श्री राम को। बंधुओं, जब श्री राम से व्यवहार सीखें, श्री राम से कूटनीति सीखें, श्री राम से राजनीति सीखें, श्री राम से राष्ट्रनीति सीखें, श्री राम से व्यवहार नीति सीखें, श्री राम से परिवार नीति सीखें। विभीषण को अभी भी शरण में लिया है। पहली सुग्रीव से राय ली थी जब विभीषण को लेना था, अब विभीषण आए हैं। प्रभु ने विभीषण से मंत्रणा की
के विधि तरीय जलधि गंभीरा। इस गंभीर समुद्र को कैसे पार किया जाए? विभीषण ने अपनी राय से सुझाव दिया। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहिए उपाय विचार। मेरे विचार में समुद्र आपके कुलगुरु हैं। अगर अधिक परिश्रम न करना पड़े, आपको क्रोध न करना पड़े, समुद्र से ही पूछ लो। विनय करिए सागर सन जाई। समुद्र से जाकर के प्रार्थना करो, संभवतः रास्ता दे दें। और बंधुओं, प्रभु श्री राम ने विभीषण के मन की बात को रखने के लिए इस बात को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन मंत्र नय है लक्ष्मण मन भावा। मंत्र नय है लक्ष्मण मन भावा। राम बचन सुनो अति दुख पावा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी को प्रिय नहीं लगा। कोई बात नहीं, प्रिय नहीं लगा यहां तक तो ठीक है, लेकिन भरी सभा में मालूम है इस समय कौन कौन है? छोटे से छोटा अर्दली है, छोटे से छोटा सिपाही है, छोटे से छोटा सैनिक है। और भरी सैनिकों के समाज में लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया प्रभु श्री राम के लिए जो स्वयं लक्ष्मण जी को स्वीकार नहीं है, जो स्वयं लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सकते। किस शब्द का प्रयोग किया है बताऊं? लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम को कायर कहा है, अप्रत्यक्ष रूप से सही। कादर मन कहे एक धारा। देव देव आलसी पुकारा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और बंधुओं, ये कायर वही शब्द है, हो सकता है हमारे आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन जिस समय जनकपुर की सभा में, स्वयंवर की सभा में महाराज जनक ने केवल एक शब्द का प्रयोग किया था, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु। लिखा न विधि वैदेही विवाहु। जो जन तेउ बिनु भट भुवि भाई। तो प्रण कर होते न साई। यही तो कहा था जनक जी ने, वीर विहीन मही में जानी। अब को जन माखे भट मानी। वीर विहीन मही में जानी। ये पृथ्वी वीरों से खाली है, केवल इतना महाराज जनक ने कहा था। और उसी बात पर लक्ष्मण जी इतने आग बबूला हुए, रघुवंशी न मह जह को होई। ओते ही समाज अस कही न कोई। ऐसा जनक ने कैसा कह दिया? श्री राम है और श्री राम के सामने वीर विहीन मही में जानी। और यहां पर स्वयं लक्ष्मण जी कायर मन कह एक धारा। प्रभु, ये तो कायरों की प्रवृत्ति है।
जो हमेशा विधि के ऊपर आश्रित रहते हैं, वो लोग आलसी होते हैं। प्रभु श्री राम को बुरा लगा क्या? लक्ष्मण भी रघुवंशी थे जिनको इतना क्रोध आया, जितना आवेश आया, लेकिन श्री राम को लक्ष्मण से मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मण चिंता मत करो, ऐसे ही करव धरहु मन धीरा। लक्ष्मण शांत हो जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारे ही मन की बात करूंगा, लेकिन विचार करो, विभीषण जी अभी नए नए आए हैं, उनकी भी बात रखी। क्या श्री राम का व्यवहार है बंधु। मैं कहता हूं आध्यात्मिक उत्थान को छोड़ो, आध्यात्मिक उन्नति को जाने दो। हम समाज में रह रहे हैं, समाज में कैसे सफलता पूर्वक जिए, अगर इसको सीखना है तो श्री राम कथा से सीखें। कैसे बोलना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी। जो सत्य लेकिन प्रिय वचन बोलते हैं, और जागत सोवत शरण तिहारी। जगते हुए सोते हुए केवल तुम्हारी ही शरण है। तुम ही छाणे गति दूसर नाही। तुम्हारे अलावा जिनको किसी दूसरे की गति ही नहीं है, किसी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। राम बसहु तिनके मन माही। महर्षि वाल्मीकि ने 7वां स्थान बताया है। जो भी स्थान हमको सरल लगे, सुविधा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, उस एक स्थान को बंधु छांट लीजिएगा और उस स्थान के योग्य बनाने का अपने अंतःकरण को प्रयास करें। अगला 8वां स्थान बताते हैं महर्षि वाल्मीकि। जननी सम जानहि पर नारी। धनु पराव विष ते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी। दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे। तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जननी सम मोरल कोड, सिविल कोड। जो दूसरे की स्त्री को मां के समान समझता है, दूसरे के धन को विष के समान समझता है। और अगली जो बात कही है बंधु, उसको जरा ध्यान से सुने। जे हर सही पर संपत्ति देखी। और दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी। जो दूसरों के संपत्ति को देख करके प्रसन्न होते हों और दूसरों की विपत्ति को देख करके दुखी हों। जो सज्जन लोग होते हैं ना, समाज में अभी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। दूसरों का कष्ट देख करके द्रवित होने वाले बहुत लोग हैं। दूसरे के ऊपर कष्ट देखा, दूसरे को भूखा देखा, दूसरे को अंधे को रास्ता बताने वाले, प्यासे को पानी पिलाने वाले, भूखे को भोजन कराने वाले, किसी भी व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को देख करके दुखी होना साधारण तो नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट मानवीय गुण है।
और ये गुण भी आसानी से नहीं आता, लेकिन ये गुण फिर भी आना आसान है। लेकिन इससे पहले वाला जो गुण है, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना मैं आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी संभव है। लेकिन दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना, ये एक बहुत ऊंचा गुण है, बहुत ऊंची स्थिति है बंधु। हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई कैजुअलिटी हो गई, स्वाभाविक रूप से हम द्रवित हो जाते हैं, हम भी रोते हैं, दुखी होते हैं। किसी की कन्या की विदाई हो रही है, दुख होता है। किसी भूखे को, किसी लाचार को देख करके हमको भी दुख हो सकता है। लेकिन दूसरे के सुख को देख करके, उसकी संपत्ति को देख करके भी प्रसन्न होना, ये तो किसी साधु का ही गुण है। हे राम, जिनको तुम प्राणों के समान प्रिय हो, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। उनका अंतःकरण तुम्हारे लिए रहने योग्य सुखद भवन है, शुभ भवन है। कौन सा भवन हो गया? भवन नंबर 8। 6 भवन और बचे हैं अभी। प्रभु से प्रार्थना करेंगे और ऐसी कामना है कि आज ये भवन अगर पूरे हो जाए तो अच्छा है। आगे हम 9वें भवन की ओर चलते हैं। 9वें सदन की ओर ले जाते हैं महर्ष वाल्मीकि। बोले स्वामी सखा पितु मातु गुरु। क्या बात है! जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। बंधु, यहाँ से आगे निकलने तो ज्यादा अच्छा है, वरना ये भवन ऐसा है कि इसकी व्याख्या में पूरा समय लगने वाला है। स्वामी सखा, जिनके आप ही स्वामी हैं, आप ही सखा हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वम एव, संभवतः शायद ही कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति होगा जिसको ये श्लोक न याद हो, या जो पूजा में प्रतिदिन न बोलता। इसका अर्थ मालूम है बंधुओं? ये साधन भी है और ये सिद्धि भी है। इससे बड़ी और कोई स्थिति हो नहीं सकती अगर ये हमारे जीवन में आ जाए। त्वमेव एव, एव का अर्थ होता है, एव का अर्थ क्या होता है? ही। 2 शब्द हैं संस्कृत में, एक है अपि और एक है एव। अपि का मतलब होता है भी और एव का अर्थ होता है ही। दोनों में पर्याप्त अंतर है।
तुम भी मेरे भाई हो एक बात है, और तुम ही मेरे भाई हो अलग बात है। तुम भी मेरी मां हो साधारण बात है। सभी माताओं को, सभी देवियों को देख करके तुम भी मेरी मां हो, लेकिन तुम ही मेरी मां हो इसका मतलब तुम्हारे अलावा कोई दूसरी मां नहीं है। त्वमेव माता, प्रभु आप ही मेरी मां हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरी विद्या हो, आप ही मेरे धन हो, और आप ही मेरे सब कुछ हो। बंधु, अगर कोई ये कहे ना कि कोई मंत्र, इससे अच्छा मंत्र और क्या होगा? एक ही मंत्र, त्वमेव सर्वम, प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हो। हमें और मीराबाई में थोड़ा ही तो अंतर है, अपे और एव। हम भी कहते हैं मेरो तो गिरधर गोपाल, मीरा भी यही कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल, लेकिन आगे की लाइन में थोड़ा सा अंतर है। मीरा कहती थी गिरधर से कि तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरे अपने हो, और हम लोग कहते हैं तुम भी मेरे हो। बंधुओं, स्पष्ट बात है। देखिए, कम से कम सत्संग में और कथा मंडप में बैठ करके अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभु के दरबार में बैठ करके तो अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। हम कहते तो हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही सब कुछ हो, लेकिन वास्तव में तुम ही मेरे धन हो। मंदिर में गए हैं, आप ही मेरे धन हैं। मोबाइल में घंटी आई, घर पर पार्टी बैठी इंतजार कर रही है, आप तत्काल जहां भी हो तुरंत वापस आ जाइएगा, वरना नुकसान हो जाएगा। बंधुओं, शायद ये श्लोक भी पूरा नहीं होगा। मंदिर तो यही है, हम भी यही हैं, फिर आकर के कल बात कर लेंगे। कह रहे हैं कि तुम ही मेरे धन हो, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? धन में। बंधु, इतना ही अंतर है। हम कहते हैं प्रभु से आप भी मेरे हो, लेकिन मीरा कहती है आप भी नहीं, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा और कोई है ही नहीं। इतना कहने का साहस हमारा है क्या? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम, जिनके सब तुम तात, जिनके सर्वस्व आप हैं। और बंधु, जिनके सर्वस्व प्रभु हैं। अब ये बातें कुछ विस्तार से इसलिए नहीं बताई जा सकती कि ये अनुभूति का विषय है। इस स्थिति में आकर के जब अनुभव करेंगे हम लोग, या जिस किसी सौभाग्यशाली ने अनुभव किया है, उसके लिए सौभाग्य का इससे बड़ा और कोई अवसर हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं बंधुओं। अगला भवन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम, अवगुण तजी सबके गुण गही, वे प्रधेनु हित संकट सहनी, नीति निपुण जिन कहे जगली का, घर तुम्हार तीन कर मनु
कौन सा भवन आ गया? 10। नौवा है ना। 6 कल हो गए, 2 आज हो गए, 8, 9वां भवन, जो सबके अवगुणों को छोड़ करके सबके गुणों को ग्रहण करता है। अवगुणता जी सबके गुण गही। और बंधुओं, राम के जीवन में केवल उपदेश नहीं है। राम के जीवन में राम ने जो कहा वो किया, यही राम की विशेषता है। वैरिहु राम बढ़ाई करही। शत्रु भी जिस राम की प्रशंसा करते हैं, रावण जैसा शत्रु छत बिछत हो गया, मरणासन्न अवस्था में पड़ा है, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जाओ। शत्रुता केवल शरीर तक थी, जाकर के रावण से नीति का पाठ पढ़ करके आओ। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु इतना बड़ा, इतना अधम शत्रु, अब इसके पास जाकर के अंतिम समय में मैं माथा झुकाऊं? प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, अब गुण तजी सबके गुण गही। जिससे जो भी कुछ लेना है ले लो। ये संसार तो एक मेला है बंधुओं, यहां सब तरह के लोग मिलेंगे। जिससे हमको अच्छी चीज मिल सकती है उसको लेने, जो नीति में निपुण है, जो मर्यादा में निपुण है, हे राम, उनका अंतःकरण तुम्हारे रहने के योग्य घर है। अगला गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि और बसहु सहित वैदेही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे राम, जो गुणों को आपका दिया हुआ समझते हैं। अगर मेरे अंदर कोई गुण है, प्रभु का दिया हुआ है, और अगर मेरे अंदर कोई अवगुण है तो मेरा है। गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा। बार बार एक शब्द को बार बार रिपीट किया है महर्षि वाल्मीकि ने। तुम ही क्षण गति दूसर नाही, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। हे राम, जिनको हर तरह से केवल तुम्हारा भरोसा है। और बंधुओं, यहीं पर आकर के हम कमजोर पड़ जाते हैं। हम कहते तो हैं प्रभु से कि हमको तेरा भरोसा है, लेकिन ईमानदारी से हम विचार करके देखें, क्या हमको प्रभु का भरोसा है? क्या हमको प्रभु का उतना भरोसा है जितना डॉक्टर का है, जितना नेताजी का है, जितना अधिकारी का है, जितना घर वालों का है, जितना धन का है, जितना संपत्ति का है, जितना पुत्र का है? राम पर भरोसा तो होता है, लेकिन तब जब डॉक्टर आईसीयू से भी डिस्चार्ज कर देता है, वेंटिलेटर से हटा देता है, ले जाओ, तब हम सोचते हैं, हे प्रभु, अब तो केवल तेरा भरोसा है। और वो भी भरोसा होता नहीं है। जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता पूरी पढ़ लीजिएगा। मैं 14 भवन पूरे करने की ओर जा रहा हूं, लेकिन 2 चीजें विशेष रूप से, एक अनन्य चिंतन और एक प्रभु का भरोसा।
श्रीमद् भगवत गीता हो या श्री रामचरितमानस, सबका जो सेंट्रल आइडिया है, जो एसेंस है, प्रभु का अनन्य चिंतन। अनन्य का अर्थ क्या होता है मालूम है? अन्य। सो अनन्य जाके अस डिफाइन किया है रामचरितमानस में, जिसके लिए दूसरा कोई है ही नहीं, एक। और दूसरा भरोसा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम, जिनको केवल तुम्हारा भरोसा है, जिनको प्रभु के भक्त प्रिय लगते हैं, और इसीलिए हमारे यहां साधु संतों ने सनकादिकों का एक ही संकीर्तन है, एक ही मंत्र है। श्रीमद् भागवत में सनकादिकों का कीर्तन, सनकादिकों का मंत्र दिया हुआ है, और ये सब बहुत अच्छा मंत्र है। मैं सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो प्रत्येक वो मंत्र है जिसको मन ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कहते ही विभिन्न प्रकार के श्रोता हैं, उनके मन में मति भ्रम हो जाएगा, ये सर्वश्रेष्ठ है या ये सर्वश्रेष्ठ है। बंधु, सर्वश्रेष्ठ वो है जिसको हमारे मन ने स्वीकार कर लिया है। हरि शरणम प्रभु शरणम श्री गुरुवर शरणम शरणम हरि शरणम प्रभु शरणम प्रेम से हरि शरणम प्रभु शरणम श्री गुरुवर शरणम शरणम हरि शरणम प्रभु शरणम श्री गुरुवर अनन्यता, जिसको किसी दूसरे पर भरोसा है ही नहीं। मैंने प्रारंभ की कथा में बताया था अनन्यता किसे कहते हैं। जिस समय सप्तर्षियों ने, जिन लोगों ने क्रम से सुना है, उन्होंने अच्छी तरह से समझा होगा। जिस समय सप्तर्षि पहुंचे हैं भगवती पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, भगवती पार्वती ने कहा, सुनिए, तजहु न नारद कर उपदेशु, मैं अपने सदगुरु नारद जी का उपदेश छोड़ने वाली नहीं हूं। आप कहें, चाहे आप मना करें और चाहे स्वयं मेरे आराध्य भगवान शिव आकर के मुझसे 100 बार गुरुदेव नारद की बात छोड़ने के लिए कहें, लेकिन आप कहें सतवार महेशु, इसे कहते हैं अनन्यता, और इसे कहते हैं बंधुओं भरोसा। आगे चलते हैं, यात्रा अभी थोड़ी सी और बाकी है। अगला भवन बताते हैं महर्षि वाल्मीकि। जाति पाति धनो धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजि तुम ही रही उरलाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। न जाति से कोई लगाव है, न धन से कोई लगाव है, न धर्म से कोई लगाव है,
धर्म का अर्थ यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा आगे ले चल रहा हूं आपको अगले भवन की ओर। न प्रशंसा से कोई लगाव है, न परिवार से कोई लगाव है, न कुल से कोई लगाव है, जो सबको छोड़ने के लिए तैयार हैं। किसके लिए? केवल तुम्हारे लिए। तिनके हृदय रहु रघुराय। किसी ने छोड़ा? किसी ने परिवार को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, कुल को छोड़ा? मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास समकालीन थे। यद्यपि मीराबाई के गुरु संत रैदास कहे जाते हैं, लेकिन जो मीराबाई के ऊपर कष्ट ज्यादा पड़ने लगे, अब मीराबाई के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। एक ओर परिवार है, एक ओर कुल की मर्यादा है, एक ओर पति का पक्ष है, घर है, और दूसरी ओर श्याम सुंदर अपनी ओर खींच रहे हैं। क्या करें? घर वाले कष्ट देते हैं, घर वाले प्रभु की ओर जाने नहीं देते। और ये केवल मीरा के साथ नहीं है, प्रत्येक के साथ होता है। मीराबाई ने एक पत्र लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए। श्री तुलसी सुख निधान दुख हरन गुसाई, बारंबार प्रणाम करूं हरहु शोक समुदायी, घर के स्वजन हमारे जेते। लंबा पत्र है। क्या करना चाहिए? हमारे स्वजन हमको श्री कृष्ण की आराधना पूजा करने नहीं देते, सब ही उपाधि बढ़ाई। अब क्या करें? साधु संग और भजन करत मोहि देत कलेश महाई। लेकिन मीरा क्या करे? मीरा तो विवश है। अरे बाल पनेते मीरा कीनी, गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं यूं ही लगी लगन। क्या करें? मीरा ने मार्गदर्शन मांगा है गोस्वामी जी से। हमको कहा उचित है कर वो यह लिखियो समझाई। आप मुझको कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसी विषम परिस्थिति में मैं परिवार के साथ कैसे रहूं, परिवार को कैसे निभाऊं, कब तक निभाऊं। और बंधुओं, गोस्वामी जी ने इसका उत्तर दिया है विनय पत्रिका का बहुत ही महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध पद। जाके प्रियन राम वय देहि, जाके प्रियन राम वय देहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वय देहि। मीरा छोड़ दो। सुनो मीरा, तुम कहोगी कि किसी ने छोड़ा तो सुनो। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। विभीषण बंधु और भरत महतारी, जो श्री राम की, जो कृष्ण की, जो अपने प्रभु की, जो अपने प्रियतम की आराधना में व्यवधान पहुंचाता है ना, तजिए ताहि अंजन कहा आंख जी फूटे। बोले आंखों में जो काजल लगाया जाता है ना, अंजन लगाया जाता है, वो आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, आंखों की सुंदरता के लिए लगाया जाता है। और वो काजल क्या, वो अंजन क्या, जिससे कि आंख की ज्योति ही चली जाए।
इसका अर्थ समझे, संसार के जितने भी संबंध हमको प्रभु ने दिए हैं वो प्रभु के प्रति प्रेम की ज्योति बढ़ाने के लिए दिए हैं। बेटे से कैसा प्यार होता है, माता पिता से कैसा प्यार होता है, मित्र से कैसा प्यार होता है, संसार में देखें और उसका प्रैक्टिकल प्रभु के लिए करें। और जो हमारी इस ज्योति को ही नष्ट करना चाहता है उस संबंध को छोड़। और बंधुओं, महर्षि वाल्मीकि का यही सिद्धांत है। श्री राम जो सब तजी तुम ही, सबका निर्वाह तब तक जब तक ये व्यवधान नहीं है, और जिस दिन ये व्यवधान बनने लगे, सब तजी तुम ही रही उरलाई, तिनके हृदय रहु रघुराई। और बंधुओं, हम चलते हैं 13वें भवन की ओर, 13वें स्थान की ओर। उसके बाद 14वां स्थान, वही 5 मिनट शेष है। मैं सोच रहा हूं कम से कम गिनती तो पूरी हो जाए, फिर अगर प्रभु की इच्छा होगी तो कल दोबारा फिर से मीमांसा करेंगे। लेकिन एक बार संतुष्टि हो जाए कि हाँ 14 भवन पूरे हुए। अगला भवन बताते हैं महर्षि वाल्मीकि कि सरगु नरकु अपवर्ग समाना, जतः देख धरे धनुबाना, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे राम, जिनके लिए स्वर्ग नरक और मोक्ष सब बराबर है, सब बराबर कैसे हो जाएंगे? हुए हैं। सब बराबर कब होंगे? बोले जहां तहां देख धरे धनुबाना, चाहे स्वर्ग में भेज दिया जाए, चाहे नरक में भेज दिया जाए, चाहे मुक्ति दे दी जाए, उनके लिए सब उस जगह समान है। क्योंकि सब जगह वासुदेव सर्वमिति समहात्मा, सब जगह मेरे प्रभु हैं। चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे मोक्ष हो, उनके लिए कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बंधु, एक छोटा सा समय तो हो रहा है, लेकिन बहुत छोटा सा एक संवाद। जिस समय भगवान नरसिंह ने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु का वध किया, भगवान नरसिंह ने कहा पुत्र वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मैं ये चाहता हूं मेरे पिता को सदगति मिले, मेरे पिता की दुर्गति न हो, नरक में न जाना पड़े। प्रभु ने प्रहलाद को टटोलने के लिए, जानते हैं प्रभु को, प्रभु प्रहलाद के अंतःकरण को, लेकिन फिर भी आनंद आ रहा है प्रभु को भक्त के साथ संवाद करने में। प्रभु ने एक हल्का सा मजाक किया, परिहास किया। वत्स प्रहलाद, हाँ तुम्हारे पिता ने बहुत कठोर कर्म किए हैं, और मेरा ये विधान है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। और तुम्हारे पिता ने काम स्वर्ग जाने की तो नहीं की हैं, तुम्हारे पिता ने तो ऐसे काम किए हैं कि इनको नरक में भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु लेकिन मैं आपसे मांगता हूं मेरे पिता को सदगति। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मेरे पिता को सदगति हो, मेरे पिता को नरक न जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय? प्रभु ने परिहास करते हुए कहा एक ही तरीका है वत्स प्रहलाद,
अगर पिता को नहीं जाना पड़ेगा तो उसके बदले में किसी को तो नरक जाना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं तैयार हूं। ये है पुत्र। भगवान नरसिंह ने कहा बेटा तुम जानते ही नहीं नरक में कितने कष्ट होते हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। नरसिंह भगवान ने कहा वहां बहुत कष्ट होगा प्रहलाद, नरक में स्वर्ग में बहुत अंतर है, तुमको तो वैकुंठ जाना चाहिए, नरक में जाने की कामना करते हो। बोले कोई बात नहीं प्रभु, मेरे पास वो मंत्र है जिससे मैं नरक को भी वैकुंठ बना दूंगा। कैसे? प्रहलाद जी के गुरु हैं देवर्षि नारद। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मेरे गुरुदेव ने मुझको ये सिखाया है कि एक बार आपने ही मेरे गुरुदेव को ये बताया था कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद भक्ति। आपने कहा था हे नारद न मैं वैकुंठ में रहता हूं न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, मेरे भक्त जहां संकीर्तन करते हैं वहां पर मैं हाथ जोड़ करके बैठ करके उसमें सम्मिलित होता हूं। और प्रभु अगर आप मुझको नरक में भी भेज देंगे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि वहां पर भी जाकर के मुझको तो आपके ही नाम का संकीर्तन करना है। चाहे नरक में जाकर के आपका संकीर्तन करूं, चाहे स्वर्ग में जाकर के आपका संकीर्तन करूं, जहां भी संकीर्तन करूंगा वहां आपको आना पड़ेगा, और जहां आप आएंगे वहीं वैकुंठ होगा, चाहे भले ही वो नरक क्यों न हो। जहां तहां देखी धरे धनुबाना। प्रभु जिन भक्तों के लिए नरक स्वर्ग सब समान है, क्यों? क्योंकि उनको सर्वत्र केवल और केवल आपका ही दर्शन होता है। मन से वचन से कर्म से जो आपके समर्पित हैं प्रभु आप उनके अंतःकरण में निवास कीजिएगा। और बंधुओं अब चलते हैं 14वें भवन की ओर। और 14वें भवन में और शेष 13 भवनों में क्या अंतर है इसको हम कल देखेंगे। 14वें भवन को महर्षि वाल्मीकि बताते हैं, व्याख्या इसकी कल करेंगे। 14 भवन आज पूरे होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा सुनिए राम, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर सुमन, सोराउर निज गे, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान। कल इसकी और विस्तृत व्याख्या देखने का प्रयास करेंगे यदि प्रभु की इच्छा हुई, और उसके बाद फिर आगे की कथा का प्रसंग लेंगे जैसी हर इच्छा के अनुसार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।